एमपी में बढ़ रहे कुपोषण के मामले को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है और एमपी को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण आहार की राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया और अब सरकार के द्वारा कुपोषण के शिकार प्रति लोगों पर 12 रुपए की बजाय 18 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि जून में केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर ने एक आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक एमपी में 3% तक कुपोषण के मामले बढ़ गए थे, जिसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार से सुझाव मांगा था। मध्य प्रदेश सरकार ने राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। अब राज्य सरकार के सुझाव पर केंद्र ने राशि बढ़ाने का फैसला किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, केंद्र सरकार एमपी में बढ़ रहे कुपोषण के मामले को लेकर अलर्ट है और एमपी को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण आहार की राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार के द्वारा कुपोषण के शिकार प्रति लोगों को 12 रुपए की जगह अब 18 रुपए खर्च किए जाएंगे। तो जून में केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर ने एक आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक एमपी में 3% तक कुपोषण के मामले बढ़ गए हैं और उसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार से सुझाव मांगा था। मध्य प्रदेश सरकार ने राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। सतना के नागौद स्थित जिला अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वार्ड में सांड घूमता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये नज़ारा हर रोज का है और रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। जिला अस्पताल के वार्ड में सांड के घूमने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वार्ड में इस तरह से सांड के आने से मरीजों की जान से खिलवाड़ की आशंका बनी हुई है, तो वहीं जिम्मेदार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जिला अस्पताल के वार्ड में सांड आराम से घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं ग्वालियर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिचित युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और परिचित युवक ने पहले तो नाबालिग को मिलने के बहाने बुलाया और कार में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। कार में आरोपी के 2 दोस्त भी मौजूद थे। 16 अगस्त की शाम लापता हुई नाबालिग घर लौटी थी और इस पूरे मामले की जानकारी उसने अपने घर वालों को दी। कार मालिक गिरफ्तार हो गया है, तो वहीं 2 मुख्य आरोपियों अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एक परिजनों द्वारा सूचना की गई कि उनकी बालिका अपने घर से बिना बताए चली गई है और शक जाहिर किया कि कोई व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। मामले में जब बालिका की दस्तयाबी हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले के 3 लोग जो उसे डीडी नगर चौकी पर मिले थे, चौकी के पास एक घटना स्थल उसने बताया है, वहाँ पर कार से बिठा के लेके गए और वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म की बात बताई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। बालिका का मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं और माननीय न्यायालय में उसके कथन कराएंगे। तो देखिए ग्वालियर का ये पूरा मामला है, जहां परिचित युवक ने ही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही 2 और लोगों के साथ भी मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जो कार मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। परिचित के ये दोनों युवक हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और अब बात सिंगरौली से बड़ी खबर की, जहां पर सीबीआई की रेड आज भी जारी है। एनसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर पर शिकंजा कसा गया। सुनील प्रसाद के ठिकाने पर पड़ा छापा। एनसीएल सप्लायर रवि सिंह को न्यायिक हिरासत में लिया गया। सप्लायर से जुड़ी सभी कंपनियों में सीबीआई का छापा पड़ा है और अब तक 12 से ज्यादा एनसीएल अधिकारियों से पूछताछ भी हो रही है। बैंक अकाउंट सहित तमाम दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। खबर सिंगरौली से है। सीबीआई की रेड आज भी जारी है। एनसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर पर शिकंजा कसा गया। सुनील प्रसाद के ठिकाने पर यह छापा पड़ा है। एनसीएल सप्लायर रवि सिंह को न्यायिक हिरासत में लिया गया। सप्लायर से जुड़ी सभी कंपनियों में सीबीआई का छापा पड़ा और अब तक 12 से ज्यादा एनसीएल अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़े। हरीश, अभी तक क्या कुछ जांच में सामने आया है? बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से अगले जो 24 घंटा है 24 घंटे बीत चुके हैं और लगातार जो सीबीआई की जो छापामार कार्यवाही वो अभी भी जारी है और अभी जो नया अपडेट है वो सुनील सिंह जो है डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ भी सीबीआई का छापा पड़ा है और फिलहाल उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जो रवि सिंह है, इन्होंने जिन जिन कंपनियों में सप्लाई का काम किया है उन तमाम
सभी कंपनियों में जो है तो सीबीआई ने रेड की कार्यवाही कर रही है, बल्कि जो उनसे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें भी न्यायिक हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जानकारी अब तक ये मिली है कि अब तक 12 लोगों से जो है तो पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि जो कल 5 करोड़ नकदी भी कल निकल कर सामने आया था, हालांकि आज अब तक नकदी निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि सुनील सिंह के यहाँ से आसार है कि नकदी निकलकर सामने आ सकती है। रेनू, बिल्कुल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हरीश। और नकदी भी बरामद हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और भी कुछ बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जहां ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश T20 मैच पर खुशियां मनाने वालों के लिए एक झटका देने वाली खबर है। दरअसल हिंदू महासभा ने मैच के विरोध का ऐलान किया है। पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा गया। हिंदू महासभा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, अत्याचार, माता बहनों के साथ बलात्कार और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किए जा रहे हैं। ग्वालियर में उसी देश के साथ मैच खेला जाएगा, ये हमें स्वीकार नहीं है। हिंदू महासभा ने पीएम मोदी से इस मैच को रद्द करने के लिए खून से पत्र लिखकर अपील की है। कि बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदुओं को काटा गया, हजारों हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, उन्हें जलाया गया। उसके साथ साथ हमारी बहन बेटियों को, हिंदुओं की बहन बेटियों को जो है निरस्त किया गया, बलात्कार किए गए, और उसके साथ साथ हिंदुओं के मंदिरों को, देवस्थलों को जलाया गया, तोड़ा गया। ऐसे बांग्लादेश से किस प्रकार का मैत्री हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। हिंदू महासभा स्पष्ट कहती है कि जो दुश्मन है, जिसने हिंदुओं की बलात्कार किए, हिंदुओं के साथ हत्याएं की, आज भी जो 14 अगस्त है उसमें भी पाकिस्तान और बना था तो वो कांग्रेस की देन थी कि विभाजन कराया। आज भी ये ग्वालियर के अंदर जो मैच किया जा रहा है, खेलने का बात की गई है 6 तारीख को, उसका हिंदू महासभा विरोध करती है। हिंदू महासभा ने 15 दिन का समय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है कि वो इस पर पुनः विचार कर इस मैच को ग्वालियर से रद्द। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही हो सकेंगे तबादले। 15 दिन के लिए हटेगा बैन। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है। बैठक में तबादले के ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी। मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक हटेगा बैन। तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं होगा। बड़ी खबर भोपाल से, एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही तबादले हो पाएंगे। 15 दिन के लिए बैन हटाया जाएगा। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है और बैठक में तबादले की ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक बैन हटेगा। तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं है। पूरे प्रदेश में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में भी खासा नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बहनें सुबह से ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। बहनें जेल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक भाइयों को राखी बांध सकती हैं और ये जो टाइम है इस दौरान बहनें कोशिश करती हैं कि अपने भाई को राखी बांधें। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरा दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जिन बहनों के पास निर्धारित समय पर पहुंचने का साधन ना हो, वो ना पहुंच पाएं, तो वो बहनें भी अपने भाई को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। शाम 4 बजे तक ही राखी बांध पाने का मुहूर्त बताया जा रहा है। प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन की धूम जो है वो नज़र आ रही है। तस्वीर हम आपको साझा करना चाहेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में जेल में बहनें जो हैं अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधने के लिए यहाँ पर जो है पहुँच रही है। सुबह 9 बजे से ही बहनों के सेंट्रल जेल में आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तस्वीर में हम आपको दिखा रही कि तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ पर जो है वो की गई है। बहनों को सेंट्रल जेल के अंदर केवल राखी लेकर पहुँचने की अनुमति जो है वो दी गई है।
इसके साथ ही तमाम सामग्रियाँ लेकर बहन अपने भाइयों के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं दीदी? आराम से। आराम से। भाई को राखी बांधने आज यहाँ पर आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, लंबा इंतज़ार आपने किया होगा। बहुत अच्छी। तो देखिए बहनों में खासा उत्साह है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। कुछ लोगों की आंखें भी यहाँ पर नम हो रही है क्योंकि लंबे समय से वो अपने भाइयों को राखी बांधने का जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके अलावा और भी तमाम तैयारियां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है यहाँ पर लगातार जारी है। और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास हम करेंगे कि उनमें कैसा उत्साह है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। भाई को राखी बांधने के लिए आज आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है? अभी तो सुबह से आए हैं 8 बजे से, अभी इतना टाइम हो गया, अभी तो हुआ नहीं है मुलाकात। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो और अच्छा लगेगा, मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए सभी में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए खासा उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। सुबह 9 बजे से चूँकि आने का सिलसिला शुरू है। इसके अलावा कई लोग हैं जो बाहर अलग अलग जगह से भी आए हुए हैं और कई लोग जो है सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि कब उन्हें जेल के अंदर राखी बांधने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। फिलहाल एक ही परिवार के 3 लोगों को सेंट्रल जेल के अंदर आने की परमिशन जो है वो दी गई है और बड़ी धूमधाम से सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी मंदिर में राखी का त्योहार खास तरह से मनाया जाता है। रियासत काल से यहां परंपरा चली आ रही है। सावन की पूर्णिमा को ये त्योहार ओडिया पंचांग के अनुसार मनाया जाता है और इस दिन मां दंतेश्वरी को बांधी जाने वाली राखी को मंदिर में काम करने वाले सेवादार तैयार करते हैं। राखी को विधि विधान से माता तराई में ले जाकर स्नान कराया जाता है और उसके बाद राखी में रावत समाज के लोग रंग लगाते हैं। फिर मंदिर के पुजारी ये राखी माई जी को चढ़ाते हैं। ओडिया पंचांग हिंदी पंचांग से एक दिन पहले चलता है। इस कारण माई दंतेश्वरी मंदिर परिसर में राखी का त्योहार एक दिन पहले मनाया जाता है। परंपरा है तो हमारे हिंदू पंचांग के आधार पे जो सावन मास की जो पूर्णिमा है उसमें रक्षाबंधन होता है। तो माता जी के यहाँ से रियासत कालीन परंपरा है कि एक दिन पूर्व तो क्या है, एक हिंदी पंचांग और एक ओडिया पंचांग। तो जैसे महाराजा पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा से रथ का उपाधि मिला उनको, तो उन्होंने उड़ीसा से चंडीपाठ बुलवाया। तो वहाँ का ही जो उड़िया पंचांग है, उड़िया पंचांग ही चलता है। तो उड़िया और हिंदी पंचांग में एक दिन का या आधा पार का कारक परक होता है, इसीलिए एक दिन पूर्व उड़िया पंचांग के आधार पर बनाया जाता है। सावन माह का आखिरी सोमवार पर रायपुर में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जय घोष गूंज रहा है। भक्त जल, दूध, धतूरा, फूल, बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। बाक नदी के जल से भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया। रक्षाबंधन के त्योहार भी शहर में उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। महिलाओं का 4 बजे भोर से ही आना शुरू हो गया। पौने 4 बजे महिलाएं आने शुरू हो गई थी और 12-1 बजे तक रहेगा भीड़। यहाँ खूब रहेगा। जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है, शिवाभिषेक हो रहा है। जल वल चढ़ाए, जल लेके बेलपत्र, फूल, फल सब तो बड़ा मस्त है। और हम लोग रात भर कीर्तन भजन भी किए हैं। आज यही है कि सब कुछ अच्छे से चले, सब लोग अच्छे से रहें, जो भी कुछ हो रहा है वो भी ना हो, ऐसे करके बाकी जो दुनिया में चल रहा है सब लोग अच्छे से रहें। वहीं पेंड्रा में भी सावन के अंतिम सोमवार पर ज्वालेश्वर समेत शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पेंड्रा के शीतला माता मंदिर में रुद्र अभिषेक किया। भक्तों की भीड़ को देखते हुए ज्वालेश्वर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वही
वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को विश्व में सबसे पहले राखी बांधी गई। बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधने के बाद ही देश प्रदेश में राखी का पर्व मनाया जाता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दरबार में सावन महोत्सव का समापन भी रक्षाबंधन पर्व से हो रहा है। महाकाल के दरबार में कपाट खुलने के बाद भगवान का जल, दूध, इत्र, फलों के रस से अभिषेक किया गया और उसके बाद भगवान महाकाल का श्रृंगार भी किया गया। तो देखिए, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और आज विश्व में सबसे पहले बाबा महाकाल को ही राखी बांधी जाती है और उसके बाद इस त्योहार की शुरुआत होती है। कहते हैं राखी का डोर रिश्तों को बांध कर रखता है, जो हर परिस्थिति में भाइयों की रक्षा करता है। कुछ लोग राखी के इस त्योहार पर अपनी बहन से मिलकर राखी बंधवाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो देश की रक्षा के लिए राखी के त्योहार पर बहन के पास नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही सैनिकों के लिए रक्षा सीहोर के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले दर्जनों बुजुर्ग राखियां बनाकर सीमा पर तैनात सैनिकों को भेज रहे हैं। वे पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत कर तरह तरह की राखियां बनाकर पोस्ट के माध्यम से सैनिकों को राखी भेज रहे हैं। लगे जवानों के लिए हमारे वृद्धजन बना रहे हैं राखियां। साथ ही साथ हमारे जो वृद्ध माता हैं वो अपने भाइयों को पहनाएंगी। अपने नशा पीड़ित मरीज जो भर्ती हैं अभी इलाज के लिए उन लोगों की बहनें पहनाएंगी। साथ ही साथ आगंतुक जो वृद्ध आश्रम में मिलने आते हैं हमारे बुजुर्गों से, उन लोगों के लिए ये राखियां तैयार की जा रही हैं। सर, इन राखियों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सीएए की नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने राखी बांधी। पीयूष गोयल के दफ्तर पहुंचकर राखी बांधी गई और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश भर में भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। और आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सीएए की नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने राखी बांधी है। पीयूष गोयल के दफ्तर पहुंचकर इन महिलाओं ने राखी बांधी। देश भर में भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और आज के दिन बहन भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, जिसके चलते राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। यानी कि राखी बांधने के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में भी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। आज शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। ये जवान हैं, ये अपने घर से दूर रहते हैं, यहाँ पर आके तो इनको बहनों को ये मिस करते हैं। तो हम इनको हर साल आके राखी बांधते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनसे रक्षा मांगते हैं। और ये ऑलरेडी हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके जवान, तो ये हमारी रक्षा है। पर ये हम इनको एक प्यार, एक बंधन में बांधते हैं कि आपसे हम आपकी बहन है, तो इसलिए हम इनको रक्षाबंधन बांधते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।